चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोग को पढ़ा रहा था क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आपका चल रहा था गैसियस स्टेट, ठीक है। मेरे ख्याल से 9 वीडियोस मैंने आप लोग को दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये आज आपका 10वां वीडियो है, लेक्चर नंबर 10, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की मैंने बात की थी, जिसमें आपको मैंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में बताया था, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी बताया था, उसके बाद आपको मैंने काइनेटिक गैस इक्वेशन बताया था, उसके लिए 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, 1 मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और कई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मैंने आप लोग को लगवाया था। उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसी के जस्ट आगे का ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो काफी हद तक रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको जरूर से देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा देखिए, आज का टॉपिक क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। किसी भी कंटेनर में गैस भरा हो, जैसे हाइड्रोजन गैस भरा है, तो उसके लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे कई मॉलिक्यूल होते हैं। तो उनकी कई तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज निकाली जाती हैं, जिसमें से एक वेलोसिटी के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पिछले चैप्टर बोल दिया मैंने, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पर मैं वो वीडियो लगा दिया हूं, आई बटन को क्लिक करिए और वो वीडियो पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो एक वेलोसिटी आपने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में आपने पढ़ लिया था। या आज मैं आपको 2 और नए वेलोसिटीज के बारे में बताऊंगा, उसी गैस के मॉलिक्यूल की ही वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने तीनों लिखा हुआ है। पहला क्या लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मैं शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करूंगा VMT। दूसरा क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बोल लो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा VAVG। स्पीड लिखूं या वेलोसिटी लिखूं, एक ही चीज है, ठीक है। या आप तीसरा कह सकते हो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS। लास्ट वीडियो में मैंने URMS लिखा था, तो U बोलो या V बोलो, उसका मतलब वेलोसिटी से ही है, ठीक है। तो ये 3 तरह की वेलोसिटीज होती हैं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की 3 डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज होती हैं, और उन्हीं तीनों के बारे में आज पढ़ना है और उन्हीं तीनों के रिलेशन के बारे में जानना है। तो चलिए पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फार्मूला तो लिखा है, उसको छोड़िए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता क्या है। अच्छा, मोस्ट माने सबसे ज्यादा, प्रोबेबल माने प्रोबेबिलिटी। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छे से जानते हो, नहीं भी है तो कोई बात नहीं भाई। डेली लाइफ में हम लोग कहते हैं ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका चांस बहुत ज्यादा है, इसका चांस बहुत कम है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया चांस किसी चीज का। अगर मैं कहूँ 90% प्रोबेबिलिटी, 90% चांस है, मतलब उसके होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए एक क्लास है और एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब उसको आप कनेक्ट करिएगा गैस से, कि एक कंटेनर है और एक कंटेनर में 100 गैस के मॉलिक्यूल हैं। मैंने क्या बोला, एक क्लास है जिसमें 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने एक टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद उसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट आया भाई, मैंने बच्चों से पूछना शुरू किया, जरूर बताओ तुम कितना पाया। कोई बच्चा बोला सर हम जो है 100 में 16 नंबर पाए हैं। कोई बच्चा बोला सर हम 20 नंबर पाए हैं। कोई बच्चा बोला सर हम 40 पाए हैं। कोई बच्चा बोला सर हम 100 में 100 पाए हैं, हम तो टॉप कर गए हैं। कोई बच्चा बोला हम 90 पाए हैं। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ बच्चों का नंबर सेम हो, जैसे 72 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हों क्लास में, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई। 100 बच्चों का आप एग्जाम लिए हैं, तो ये थोड़ी ना कि 100 हर बच्चा अपना एक यूनिक नंबर लाया होगा। अरे ऐसा भी हो सकता है कि 72 नंबर पाने वाले क्लास में 6 बच्चे हों। ऐसा भी हो सकता है 80 नंबर पाने वाले क्लास में 20 बच्चे हों। ऐसा भी हो सकता है 0 नंबर पाने वाले क्लास में 3 बच्चे हों, ठीक है। तो वह नंबर जिसको सबसे ज्यादा बच्चे ले आए हैं, मान लीजिए 80 नंबर पाने वाले 20 बच्चे हैं और 72 नंबर पाने वाले 6 बच्चे हैं, और बाकी बच्चे कोई 71 पाया, कोई 70 पाया, कोई 61 पाया, कोई 62 पाया, लेकिन 80 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं बोलो? 20 बच्चे हैं। अब 20 से अधिक 22 बच्चे कोई और नंबर नहीं पाए हैं, 21 बच्चे कोई और नंबर नहीं पाए हैं। तो दैट नंबर which is acquired by maximum number of students, that number which is acquired by maximum number of student is called most probable number, most probable marks। हो सकता है कोई बच्चा 100 में 100 पाया है, लेकिन 100 में 100 पाने वाला एक ही बच्चा है, लेकिन 80 नंबर पाने वाले 20 बच्चे हैं। तो 20 बच्चे क्या हुआ, मतलब 80 एक ऐसा नंबर है जिसकी प्रोबेबिलिटी बार बार उछल के सामने आ रही है। अगर मैं रैंडमली क्लास में बच्चे को उठा के पूछूं, खड़े हो बताओ कितना नंबर पाए हो, तो उसको बच्चा खड़ा होकर बोले 80, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। सेम वही चीज है कि अगर एक कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं,
ठीक है। और मैं उसमें से एक गैस का मॉलिक्यूल निकालूं, उससे पूछूं बताओ बाबू तुम्हारा क्या वेलोसिटी है, उसने कुछ वेलोसिटी बताया कि 500 मीटर पर सेकेंड, मैंने उसको फेंक दिया। दूसरे को निकाल के पूछा बताओ क्या वेलोसिटी है, उसने बताया 400 मीटर पर सेकेंड, उसको किनारे कर दिया। तीसरे को निकाला, उसने फिर बोल दिया सर 500 मीटर पर सेकेंड। चौथे को निकाला, बोला 300 मीटर पर सेकेंड। फिर पांचवे को निकाला, फिर बोल दिया 500 मीटर पर सेकेंड। मतलब 500 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या इस कंटेनर में क्या है, ज्यादा है। 80 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या उस क्लास में क्या है, ज्यादा है। तो दैट स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड बाई, दैट वेलोसिटी विच इज, लिख लो, लिखना चाहो तो लिख लो, दैट वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। बहुत अच्छे से इसको समझना, अभी आगे मैं कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा इसी पर, तो आपको इस टर्म से ही वो न्यूमेरिकल लग जाएगा बड़े आराम से। और तनिक सी भी लापरवाही की अगर समझने में, तो फिर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो याद रखिएगा, दैट स्पीड, दैट वेलोसिटी विच इज एक्वायर्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट वाला एग्जांपल भी समझ गया और गैस वाला भी। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे VMT से। इसका फार्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका फार्मूला होता है √2 RT/m। सब कुछ आप समझ ही रहे हैं। R का मतलब यहाँ पर R की वैल्यू आप क्या लेंगे, R की वैल्यू आप लेंगे 8 एनर्जी वाली 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा, ये सारी SI यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर यम, मोलर मास क्या होता है, मोलर मास आप पढ़े होंगे, जैसे सोडियम का मोलर मास पूछा जाए तो बोलते होंगे 23 ग्राम पर मोल, लेकिन ये SI यूनिट है, तो आपको मोलर मास भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत से बच्चे करते नहीं है, फार्मूला याद कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, कहते हैं सर लग ही नहीं रहा। तो ये चीज ध्यान रखना कि यम क्या है, ये यम है मोलर मास इन मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, ये SI यूनिट है। मोलर मास दिख रहा है वो, मोलर मास इन मोल पर किलोग्राम, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको दिया रहेगा मोलर मास ग्राम में। सोडियम की बात करेगा तो 23 ग्राम पर मोल होता है एक मोल के लिए, वैसे तो 23 U होता है अगर एक एटम की बात की जाए तो 23 ग्राम पर मोल होता है। तो उसको आप किलोग्राम पर मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो 23 डिवाइडेड बाई 1000 तो आप कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम पर मोल में। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड। अरे ये तो बताना ही नहीं यार, एवरेज निकालने तुम लोग को अच्छे से आता होगा। सारी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो। तो सारी, मान लो n मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल हैं, n, तो V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, और इसकी वैल्यू होती है √8 RT/πm। पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। पाई के ऊपर भी एक वीडियो मैंने आपको दिया है, ऊपर आई बटन में आप देखेंगे तो वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी वेलोसिटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने U लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, आप U लिखिए या V लिखिए, मतलब एक ही है। तो VRMS, इसको कैसे निकालते थे, मैंने बोला था उल्टा पढ़िए। जैसे क्या लिखा हो VRMS, तो मैंने बोला था उल्टा पढ़ो। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, वेलोसिटी, सबकी वेलोसिटी लिख दो, V1 V2 डॉट 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 Vn। फिर मैंने क्या पढ़ा था, स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। फिर मैंने क्या पढ़ा था, मीन, सब में प्लस लगा के n से डिवाइड कर दो, मीन निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय n, मीन निकल गया। फिर मैंने क्या कहा था, रूट ले लो, टोटल का अंडर रूट ले लो, टोटल का, टोटल का। ठीक है, इसी को बोलते हैं VRMS या URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होती है RT के टर्म में 3 RT/m। तो याद रखना, इन तीनों फार्मूलों को देखो जरा, इसको, इसको और इसको ध्यान से देखिए। यहाँ भी RT/m है, यहाँ भी RT/m है, यहाँ भी RT/m है, मतलब RT/m √RT/m कॉमन है। यहाँ डिफरेंट क्या है, √2 का फैक्टर, यहाँ डिफरेंट क्या है, √8/π का फैक्टर, और यहाँ डिफरेंट क्या है, √3 का फैक्टर। अभी रेशियो निकालेंगे तो यही फैक्टर आपके काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ √2 का फैक्टर, यहाँ √8/π का फैक्टर, और यहाँ √3 का फैक्टर। तो ये तीन डिफरेंट वेलोसिटीज हो गई, तीनों को अच्छे से देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो तीन डिफरेंट वेलोसिटीज होती हैं। पहला क्या था आपका, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरा क्या था, वो था आपका √2 RT/m। दूसरा क्या था आपका, एवरेज वेलोसिटी √8 RT/πm। और तीसरा आपका क्या था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी √3 RT/m।
RT/m सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो रेशियो की बात करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटीज के रेशियो की बात करते हैं। कि फार्मूला लिखा है VMP का ये, V एवरेज का ये, V RMS का ये। अच्छा जब रेशियो निकालोगे H2 लगाओगे ना बीच में ऐसे, ठीक है, तो ये तो RT/m 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 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, √2, यहाँ क्या बचेगा H2 √8/पाई, यहाँ क्या बचेगा √3। सबसे इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, √2 है, और इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, √3 है, और ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में है। चेक कर लेना आप लोग डिवाइड करके। और वैसे एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो ऐसे याद रखिए एवरेज हमेशा बीच वाला होता है। ठीक है, तो ये बीच में है। अब इन तीनों को जब आप √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से, तो यहाँ पे √2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1। इसमें जब √2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.128, और इसमें जब √2 से डिवाइड करोगे तो 1.224। ठीक है, तो ये रेशियो होता है। ठीक है, ये रेशियो आप चाहे तो याद कर लें, चाहे ये रेशियो याद रखिए, चाहे ये रेशियो याद रखिए। ठीक है, सिंपल दिख रहा है 8RT/m 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 कट गया, यहाँ बचा √2, यहाँ बचा √8/पाई, और यहाँ बचा √3। ठीक है, और जब √2 से सबसे छोटा जो वैल्यू है उससे तीनों में डिवाइड कर दो, √2 से ही इसमें भी, √2 से ही इसमें भी, तो √2 डिवाइडेड बाय √2 आएगा 1, और इसको √2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आएगा 1.128। पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा 3.14, रख के सॉल्व कर लेना, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1.224। तो ये वैल्यू आप याद भी कर सकते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये रेशियो पूछ लेता है, तो एक ऑप्शन में दिया था आप टिक कर देंगे, तो चाहे ये वैल्यू दी रहेगी ऑप्शन में, चाहे ये वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, अच्छा इसको देख कर क्या पता चल रहा है, ये वैल्यू देखो सबसे ज्यादा है, मैंने बताया था ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ये कम है, ये कम, मतलब VMP सबसे कम है। उसके बाद कौन है, V एवरेज, और सबसे बड़ा कौन है, V RMS। इसका इस्तेमाल कई तरह के कंपटीशन क्वेश्चंस में होता है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं IIT में, नीट के एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि आपको जो है ये तीनों वेलोसिटीज दी रहेगी, ग्राफ दिए रहेंगे, और आपको अरेंज करना रहेगा। तो याद रखना हमेशा किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या आता है, सबसे ज्यादा होता है, और उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, और एवरेज क्या होता है इन दोनों के बीच में। तब कई लोग कंफ्यूज होंगे सर मोस्ट प्रोबेबल, तो अभी आप बताए थे सबसे ज्यादा बच्चे, अरे तो मोस्ट प्रोबेबल का मैं कंपेयर एवरेज या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से नहीं कर रहा था, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ। खाली मोस्ट प्रोबेबल समझना है तो क्लास में वह नंबर जिसको सबसे ज्यादा बच्चे पाए, वहां ज्यादा बच्चे बोल रहा था, वेलोसिटी नहीं बोल रहा था। ठीक है, तो याद रखना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस की सबसे ज्यादा होती है, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसी भी गैस की सबसे कम होती है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, फाइंड VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आंसर देखते हैं। ये तो VRMS का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ये फार्मूला याद होना चाहिए 3RT/m। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको वैल्यू रखो अंडर रूट 3, R की वैल्यू होती है 8.314, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ 8.314 रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 25/3 निकालोगे तो ये भी लगभग आएगा 8.314, 25/3, तो 8.314 की जगह आप 25/3 भी रख सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पर। जब R की जगह 25/3 रखोगे 3 कट जाएगा, तो गलत है। 3 × 25/3, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27, 273 जोड़ दो, डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में बदलने के लिए, तो 273 जोड़ोगे तो क्या आएगा 300, और मोलर मास इसका क्या होता है O2 का 32 ग्राम पर मोल, किलोग्राम में बदलोगे तो इंटू 10⁻³ नहीं समझे, अरे 32/1000 अभी कुछ देर पहले बताया हूं ना कि इन सारे फार्मूलेज में m को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम पर मोल में, तो वही तो किया हूं। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 कट जाएगा। ठीक है, लगभग इसको अप्रॉक्स, अगर जो है इसको आप अप्रॉक्सी सॉल्व करेंगे, इसको अगर तुम 30 मान लो कैलकुलेशन में 30 तो 30 डिवाइडेड बाई क्या होगा 30 मानोगे तो ये 10 बार 30 हमारा 300, 10 बार जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा 10⁴ हो जाएगा, लगभग आएगा 5 × 10⁻²मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू तब आएगी जब तुम इस 32 को 30 मानोगे, नहीं मानोगे तो तुम्हारा लगभग आएगा 4.86
इंटू 10⁻², मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो आंसर आपको समझ में आए, ये तो कैलकुलेशन ट्रिक था, मतलब फार्मूला तो पता, आप देख रहे हो कितना आसानी से न्यूमेरिकल लग रहा है, फार्मूले में कोई दम नहीं है। लेकिन गलती बताया ना, हर 100 में से 90 बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस यम को डायरेक्ट रख देते हैं, जो O2 का बचपन से पढ़ते आए हैं, 32 होता है, 32 रख के चले आते हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो याद रहे, यम की वैल्यू आपको किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करके फिर रखनी है, और सिंपल है, 1000 से डिवाइड कर देना तीनों में, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, चाहे एवरेज हो, चाहे आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, ठीक है। देखिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, एट व्हाट टी मतलब टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स will be same as root mean square speed of helium molecules, मतलब मीथेन और हीलियम दोनों का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेम है, लेकिन किस टेम्परेचर पे? हीलियम मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस, तो हीलियम है 127 पे, अब पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे मीथेन को रखें। हीलियम है 127 पे और पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर मीथेन को रखें कि हीलियम और मीथेन दोनों के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए, दोनों के लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो जाइए देखते हैं आंसर। तो आप पहला काम फार्मूला ऐसे लिख लो, एक तरफ मीथेन और एक तरफ हीलियम, बीच में इक्वल टू लगा दो। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? √3r, अच्छा टेम्परेचर नहीं पता है तो टेम्परेचर T डिवाइडेड बाई √3RT/m। तो मीथेन के लिए m क्या होता है? आरएमएस की बात हो रही है तो फार्मूला यही लगेगा, तो मीथेन के लिए क्या होता है? 16, ठीक है। अच्छा कई लोग कहेंगे सर इसको 16 × 10⁻³ कर ले, कर लो कोई दिक्कत नहीं, 16 × 10⁻³ ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ जो यहाँ पे देखो क्या होगा, √3r, लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है 127 हीलियम का, मतलब 400 केल्विन, 400 और डिवाइड बाय हीलियम का क्या होगा 4 × 10⁻³ यहाँ ये करना जरूरी नहीं था, क्योंकि दोनों बराबर है तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, तो कट गया। देखिए ये चीज इससे कट गई, 3r से 3r कट गया, यहाँ क्या बचा √T/16, और ये क्या बचा 4 से इसको डिवाइड करोगे तो जाएगा 100 बार, तो √T/16 इज इक्वल टू √100, तो यहाँ से क्या आ गया √T/16 बाहर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है, इज इक्वल टू 10, यहाँ 10 आ गया, और ये क्या आ गया √T, √T इज इक्वल टू 40, तो T इज इक्वल टू क्या आ गया 40 का स्क्वायर मतलब 1600 केल्विन। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में मीथेन की बात किया, हीलियम की बात किया, दोनों लिख दिए, दोनों के लिए फार्मूला बराबर था, बराबर कर दिए। मीथेन वाला टेम्परेचर पूछ रहा था, सॉल्व करते चलेगा, और सिंपली टेम्परेचर आपका क्या आ गया 1600 केल्विन। तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें 1600 केल्विन को आप टिक मार के निकल जाएंगे, नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए एक और देखिए क्वेश्चन है, द एवरेज स्पीड of N2 gas at 600 Kelvin is x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। N2 गैस का एवरेज स्पीड की बात हो रही है, फाइंड द टेम्परेचर एट विच इट्स एवरेज स्पीड विल बी 3x, मतलब गैस वही है, नाइट्रोजन पहले भी था, नाइट्रोजन बाद में भी है, मतलब दोनों केस में गैस नाइट्रोजन ही है, तो मॉलिक्यूलर मास दोनों केस में क्या होगा? सेम होगा। एक केस में टेम्परेचर है 600 केल्विन और एक केस में टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, बड़ा ही सिंपल हो गया, आपको 2 इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड VAVG इज इक्वल टू होता है √8RT/m, और इसकी वैल्यू दिया है x पहले केस में, और टेम्परेचर कितना दिया है 600, तो यहाँ पे इंटू 600 कर लो। अच्छा कई लोग वैल्यू रखने लगते हैं m की जगह, अरे क्या जरूरत है, कट पिट जाएगा यार, अभी दूसरा इक्वेशन बनाना है। दूसरा देखो, दूसरे केस में √8r और टेम्परेचर पूछ रहा है ऑन πm, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3x मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू 3x। ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा, या 1 में ही 2 से कर दो, 8r/πm, 8r/πm सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा √600/t, और इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 1/3, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा 600/t इज इक्वल टू 1/9, बताओ t कितना आ गया, आगे तक लिख दे रहा हूँ, तो t इज इक्वल टू 9 × 5400 5400 केल्विन। तो 4 ऑप्शन आपको दिए, ये सब क्वेश्चन कंपटीशंस में आए हुए हैं, ठीक है, आपके होम एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये।
तो आपका टेम्परेचर एक ऑप्शन दिया रहेगा 5400 केल्विन, आप करके निकल जाएंगे। मेन दिक्कत क्या होती है, फार्मूला ही नहीं बच्चे याद कर पाते हैं, और याद कर पाते हैं तो एक कभी कभी यम की वैल्यू बताया ना किलोग्राम, यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं थी, यम कट गया, हमको रखने की जरूरत नहीं थी। आप रखते 28 तो फिर 28 को आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट करते तो 28 इंटू 10⁻³ लिखते। जहाँ पे कट रहा है डायरेक्ट वहाँ आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए देखिए, आपका अगला टॉपिक है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चैनल का नाम भी है मैक्सवेल केमिस्ट्री और टॉपिक भी आ गया मैक्सवेल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, आप देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है। ये एक तरह का मतलब जैसे ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब दिमाग में आ रहा होगा सर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब क्या? जब भी किसी कंटेनर में हम गैसियस मॉलिक्यूल भरते हैं तो आप उसको गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हो 2, 4, 10, 20, 50 नहीं गिन सकते। अरे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, और जब मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम फ्रैक्शन में बात करते हैं या फिर हम परसेंटेज में बात करते हैं। जैसे इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, तो जैसे दिल्ली का एक रिपोर्ट दिखा रहा था कि जो है न्यूज में कि हर 4 में एक आदमी को कोरोना पॉजिटिव है, हर 4 में एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/4। क्या एग्जैक्ट आंकड़े थोड़ी ना बताए गए, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4, मतलब परसेंटेज में बताया जा रहा है कि 25% ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विद कोविड-19, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी देश में लिटरेसी परसेंटेज, लोग कहते हैं 70% लिटरेसी रेट है इंडिया में, मतलब 70% लोग पढ़े लिखे हैं, 30% लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शन में जब संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जब नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम फ्रैक्शन में बात करते हैं। लोग कहते हैं आधी आबादी बाढ़ की चपेट में, आधा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में। तो आधा का मतलब क्या हुआ? थोड़ा ना कि हर आदमी आधा आधा बाढ़ की चपेट में, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब यही होता है। तो जब हम वेलोसिटीज की बात कर रहे होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स की, तो लाखों करोड़ों गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब उनका फ्रैक्शन तो हम वहां पर गिन के नहीं बताएंगे कि इतने मॉलिक्यूल की ये वेलोसिटी है, तो हम फ्रैक्शन में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना आप पाए वो ऊपर और टोटल नीचे। जैसे हर 4 में एक आदमी कोविड-19 पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक ऊपर और 4 नीचे, तो 1/4। तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4, मतलब 1/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज इन्फेक्टेड विथ वायरस, ठीक है। तो फ्रैक्शन यही होता है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी जो है ये एक ग्राफ बनाते हैं। किसके ऊपर बोलो? अच्छा, ये पूरे आंकड़े होते हैं, हम सेपरेटली एक एक 2-2, 3-3 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो आप इसको क्या, ठीक है, तो ये पूरे आंकड़ों के बेसिस पे ये ग्राफ बनता है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इसको आप कह सकते हैं, इसी को आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में बनाते हैं। अब एक ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड। मैंने ये ले लिया आपका एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई, यहाँ पे आपको मैंने रख दिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या रख दिया? वही परसेंटेज, वही टोटल मॉलिक्यूल का परसेंटेज या टोटल मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन। जैसे मैं कहूँ 50%, तो फ्रैक्शन क्या हुआ? हाफ। मैं कहूँ 20%, तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/5। मैं कहूँ 25%, तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे किताबों में लिखा हुआ आपको दिखेगा dn/n या डेल्टा n/n। तो dn/n या डेल्टा n/n, मतलब वेरी स्मॉल जो आप पाए वो ऊपर और टोटल नीचे, या नीचे टोटल नीचे। और यहाँ पर हम लेंगे वेलोसिटी, या इसी को आपको लिखा हुआ मिल सकता है स्पीड। तो इधर हमने क्या लिया? वेलोसिटी। इधर वेलोसिटी 0 से बढ़ रहा है और इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 0 से बढ़ रहा है। ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। देखो किस शेप में ये ग्राफ लग रहा है? बेल शेप में। घंटा, घंटी नहीं है, उल्टा घंटी की शेप में लग रहा है। तो इसी को हम बोल सकते हैं बेल शेप्ड ग्राफ। क्या बोल सकते हैं? बेल शेप्ड ग्राफ, बेल शेप्ड ग्राफ, ठीक है। अब बात आई, ये ग्राफ आपको याद करना है कि ऐसा ही होता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ ऐसा ही होता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ। अब बात आई, कितने तरह की वेलोसिटीज के बारे में आप पढ़े हैं? 3, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात तो 2-3 वीडियो से हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक चीज देखो, ये देखो यहाँ पर ग्राफ एकदम टॉप पे है, टॉप पे है ना, मतलब ग्राफ उठ रहा ऊपर जा रहा है, पीक पे जा रहा है, हाई पे जा रहा है, एकदम टॉप पे जा रहा है, फिर गिर जा रहा है ग्राफ नीचे की ओर। तो इसको हम बोल सकते हैं टॉप ऑफ द ग्राफ या पीक ऑफ कर्व, पीक ऑफ कर्व या टॉप ऑफ कर्व, कुछ भी बोलिए आप, टॉप ऑफ कर्व, ठीक है। ये कर्व का एकदम टॉप पॉइंट है, ठीक।
अच्छा ये तो इस पॉइंट पर, इसको भी थोड़ा ऊपर बना दूं, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये देखो, इस पॉइंट पर अगर तुम वेलोसिटी की बात करोगे तो तुमको वेलोसिटी ये मिल रही है, ये वेलोसिटी मेरी इतनी, यहां से यहां तक, बहुत ध्यान से समझना, यहां से यहां तक की वेलोसिटी, ये जीरो था, जीरो से बढ़ते 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 तो यहां तक मिली। और यहां पर अगर इस ग्राफ को कट करो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को कट करो वाई एक्सिस पे, तो इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मिला। अब तुम ये बताओ, ग्राफ को ध्यान से देखो, और ग्राफ को देख के ध्यान से बताओ कि इस वेलोसिटी पर देखो, इस वेलोसिटी पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, सबसे ज्यादा है। अच्छा तो इस वेलोसिटी मतलब ये वाली जो वेलोसिटी वाली, ये वाली जो वेलोसिटी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 200, 300, 400, 500, ये वाली जो वेलोसिटी है उस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, गैस के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, मैक्सिमम है। इससे ऊपर देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जाएगा नहीं, तुम इस पॉइंट पर लोगे तो यहीं आ जाएगा, देखो इससे कम हो गया, देखो नीचे आ गया, इस पॉइंट पर लोगे तो और कम हो जाएगा, देखो देखो और कम हो गया, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम है इस वेलोसिटी पर। अच्छा तो जिस वेलोसिटी को मैक्सिमम मॉलिक्यूल शो करते हैं, अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि एक क्लास में 100 बच्चे थे और 80 नंबर पाए थे, कितने बच्चे, 20 बच्चे, मतलब मैक्सिमम 80 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या क्या थी, मैक्सिमम थी। मतलब इस वेलोसिटी को पाने वाले गैसियस मॉलिक्यूल की संख्या मैक्सिमम कब हो रही है, इस पॉइंट पर हो रही है, यहां पर हो रही है। तो बताओ इस वेलोसिटी को मैं एक स्पेशल नाम देना चाहूंगा तो क्या नाम दूंगा, बताओ बताओ, तुम लोग के मन में आंसर आ भी गया होगा। तो इसको हम नाम देंगे क्या, मोस्ट प्रोबेबल, फिर से याद दिलाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, that velocity which is acquired by, which is achieved by maximum number of gaseous molecule, या आप कह सकते हैं that velocity which is acquired by maximum fraction of molecules is called most probable velocity। तो ये देखिए यहाँ पर ग्राफ एकदम अपने पीक पर है और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा है। भाई अगर तुमसे कहा जाए कहीं लिखा है 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, तो बताओ कौन ज्यादा है, 1/6। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा यहां पर है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा यहां पर है, और उस समय जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ये, ठीक है। चलिए देखिए, एक कंपटीशन का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल dn/n, और एक्स एक्सिस पे क्या है, आपको तीन डिफरेंट, इस ग्राफ से रिलेटेड तीन डिफरेंट वेलोसिटी है, यहाँ पे जो कट किया v1, यहाँ जो कट किया v2, यहाँ जो कट किया v3, स्पीड है, वेलोसिटी, और तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है इसको किसी और फॉर्मेट में पूछ लिया जाए, ऑप्शन वगैरह बना के। तो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, विच वन वेलोसिटी इज vmp, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इन तीनों में से कौन है, एवरेज वेलोसिटी इन तीनों में से कौन है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन तीनों में से कौन है। तो तीन तरह की वेलोसिटी आपको ग्राफ पे दी गई है और तुमको एग्जैक्टली बताना है कौन है मोस्ट प्रोबेबल, कौन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और कौन है एवरेज वेलोसिटी। लगाओ दिमाग लगाओ। एक तो खट से आप बता ले रहे हो, एक तो आप बड़े आराम से मन में आपके आ गया होगा, पहला वाला, विच वन इज वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल, जहां पर ग्राफ एकदम पीक पर है। तो देखो ये V1 पीक वाले पर है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इस समय मैक्सिमम रहेंगे, तो V1 इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इसका क्या हो गया बोलो, पहले वाले का आंसर आपको V1 हो गया, लेकिन बाकी दो वाले को सोच के बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत ही आसान है। अभी कुछ देर पहले तुम लोग को पढ़ाया था मैंने कि VMP सबसे कम होता है, याद करो एकदम इसी वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में, VMP से ज्यादा क्या होता है V एवरेज, मैंने बोला था V एवरेज में से बीच में आता है, और सबसे ज्यादा क्या होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो ये वेलोसिटी वाला ग्राफ एक्स एक्सिस पे है, ध्यान देना, वेलोसिटी वाला ग्राफ एक्स एक्सिस पे है और तुमसे वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो वेलोसिटी वाले एक्सिस पर जो सबसे कम वाली वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल होगी V1, और जो सबसे ज्यादा, देखो V3 V1 से ज्यादा है, V2 से भी ज्यादा है, देखो ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो V3 सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा वाला क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो सब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो गया, V3 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया V3। और बीच वाला जो है वो इन दोनों का एवरेज है, तो ये क्या हो गया, एवरेज नहीं मतलब बीच वाला, एवरेज वाला बीच में आता है जान दो, तो ये क्या हो गया V2। मतलब देखिए बताने पर बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन शुरू में शायद आपको नहीं पता रहा होगा। अगर ऐसे ही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तो पढ़ने के बाद आप पहचान गए कि जो पीक टॉप पर है, बाकी दोनों में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, इसका क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है। आप एक्स एक्सिस पे देखो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी वही आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तीनों वेलोसिटीज में सबसे ज्यादा होता है।
और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी तीनों वेलोसिटीज में सबसे कम होती है, और जो बची वो बीच में होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो पहले सबसे पहले पढ़ाया था उसी बेस पे ये क्वेश्चन लग गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दो डिफरेंट गैसेस के लिए, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, सेम, ठीक है। dN/dt फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ स्पीड, ऐसे ही लिखा रहेगा एग्जाम में, यहाँ पूरा लिखेगा नहीं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, dN/dt dN/n, आप इसको समझ जाइए कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। और ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ए का ग्राफ ये है और बी का ग्राफ ये है, गैस ए है गैस बी है, दो का अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, दो का अलग अलग ग्राफ दिया हुआ है। और ये चार ऑप्शन दिए होते हैं, बात पूछ रहे हो यम क्या है, तो यम है मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ बी, या मोलर मास ऑफ ए इज मोर देन मोलर मास ऑफ बी, या मोलर मास ऑफ ए इज लेस देन मोलर मास ऑफ बी, या नन, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए और उस पर टिक मारना है, तो पॉज करके वीडियो को आप सोचिए कैसे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए सोच लिए, अब चलो आओ देखो क्या करना है, दोनों ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें किसका, एक चीज देखो, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसे लाइन खींचूं तो ये देखो, इसको बोलते हैं VMP, नहीं समझे, ये VMP है किसका, VMP ऑफ A, नहीं समझे। अगर ये A का ग्राफ है, जो पीक पॉइंट है वहां पर जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अभी बताया हूं भाई। और ये देखो, ये किसका ग्राफ है, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये है VMP ऑफ B, मतलब गैस ए का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी खाली इतना है और गैस बी का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इतना है, बताओ कौन ज्यादा है, गैस बी का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, गैस बी का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। ग्राफ तो ए का ऊंचा है, अरे भाई ग्राफ का ए का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, नहीं समझे, और बी का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम है। तुम किस एक्सिस पर देख रहे हो ये चेक करो, एक्स पर देखना है कि वाई पर देखना है ये चेक करो। तो अगर मैं बात वेलोसिटी की कर रहा हूं तो मैं एक्स पर देखूंगा, तो पीक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ए का हो गया और यहां पीक पॉइंट पर जो है वो बी का हो गया, तो कौन ज्यादा है, बी वाले का ज्यादा है, बी वाले का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। अच्छा फार्मूले पे आओ, ये बताओ VMP बराबर क्या होता है, √2RT/n। अच्छा देखो, ये वेलोसिटी मोलर मास के क्या है, मोलर मास ऑप्शन में दिया हुआ है, ये वेलोसिटी मोलर मास के क्या है, इनवर्सली है, देखो, और ये तो पता होगा, ये नहीं समझा पाऊंगा भाई, इनवर्सली है डायरेक्टली, तो ये VMP m के क्या है, इनवर्सली है, और टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है दोनों केस में, मतलब 2 भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, मतलब VMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, मतलब अगर VMP ज्यादा है तो m कम होगा, तो B का VMP ज्यादा है तो B का मोलर मास कम होगा, देख लो, अगर VMP ज्यादा है तो मोलर मास कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर B का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इतना है, मतलब ज्यादा है, तो B का मॉलिक्यूलर मास कम होगा A से, तो कौन सा ऑप्शन है, B का मोलर मास देखो कम है A से, मतलब A का ज्यादा है B से, मतलब B ऑप्शन क्या होगा, सही है। तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, IIT में आया हुआ ये क्वेश्चन था, दिखने देखो सॉल्व करने के बाद बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके पहले बहुत सोच विचार में आप पढ़ गए होंगे, क्या करें, कैसे करें, कहाँ से ये दे दिया, मोलर मास आ गया, ठीक है। तो फार्मूले को, ग्राफ को, सबको कनेक्टेड करिए, तब चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, देखो 1 और 2 दो ग्राफ है, आर ग्राफ फॉर सेम गैस, अब की गैस सेम है, इसके पहले वाले में गैस डिफरेंट थी तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या था, डिफरेंट था, अब की गैस ही सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन टेम्परेचर अलग अलग है, T1 और T2, और इसके पहले वाले में टेम्परेचर सेम था, तो अब ध्यान दो, सेम वही चीज, ये देखो, ये 1 का ग्राफ का है, तो 1 का ग्राफ ये आपका हो गया VMP1 का, और ये आपका हो गया VMP2 का, तो किसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, ग्राफ 2 का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, ज्यादा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये देखो VMP का फार्मूला क्या होता है, √2RT/m। तो ये बताओ कि अगर जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अब m क्या है, कांस्टेंट है दोनों गैस के लिए, 2 क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, केवल वेरी क्या कर रहा है, टेम्परेचर, तो ये तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली है, अब की देखो टेम्परेचर ऊपर है तो डायरेक्टली, अगर नीचे होता तो इनवर्सली, मतलब अगर VMP ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, बस यही कंक्लूजन निकालना है कि अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का, किसका ज्यादा है, ग्राफ नंबर 2 का, देखिए ये 1 का इतना ही वैल्यू है, 0 से यहां तक है, और 2 का 0 से लेके यहां तक है,
ज्यादा लंबा है 2 के लिए ना, तो 2 के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर नंबर 2 भी क्या होगा, टेम्परेचर नंबर 1 से ज्यादा, मतलब टेम्परेचर नंबर 2 टेम्परेचर नंबर 1 से ज्यादा, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर बोलेगा सेम गैस मतलब मोलर मास सेम है, टेम्परेचर अलग अलग होगा। अगर बोलेगा डिफरेंट गैस मतलब मोलर मास अलग अलग है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरह की वेलोसिटीज के बारे में आपको बताया, ठीक है। तीनों वेलोसिटीज का फार्मूला और रेशियो बताया। उसके बाद मैंने आप लोग को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में बताया, ठीक है, उसको समझाया और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कराए। तो 6-7 क्वेश्चन भी लगवाए, सारे के सारे कंपटीशन से क्वेश्चन थे। इसको लगाइए और लिखित ले लीजिए कि एक क्वेश्चन मिनिमम आपका जो है रखा हुआ है आपके इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन में। इस ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन रखा है 100% डेफिनेटली श्योर। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आज का है, ठीक है। और ऊपर आई बटन दबा के मैंने आपसे बोला ही कि पाई के बारे में भी जान जाइए और इसके पहले वाले वीडियो को देख कर ही तब इस वीडियो को देखिएगा। अब अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस। तो उससे रिलेटेड भी 2 वीडियो बनेंगे। पहले वीडियो में आइडियल और रियल गैस का डिफरेंस बताऊंगा और दूसरे में आपको बताऊंगा वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन और उससे रिलेटेड बातें। थैंक यू।